फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लग रहा है आंखों देखी पॉडकास्ट में। वी हैव अ ग्रेट क्रिएटर लाइक यू। इतनी सारी कहानियां सुनाते हो, हॉरर की कहानियां भी सुनाते हो, क्राइम की कहानियां भी सुनाते हो। तो क्योंकि हम खूनी बंदे हैं और हमें होना हॉरर स्टोरीज चाहिए। सुनना बहुत पसंद है, जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि हॉरर स्टोरीज क्यों स्टार्ट करी हैं और क्या कोई इसके पीछे कोई ऐसे पर्सनल स्टोरी रही है या कुछ एक एक्सपीरियंस रहा है? मेरे जो फादर थे, हाँ। ही वांटेड मी टू टेल अ स्टोरी जो कि हमारे गांव की है। सो ये स्टोरी अगेन हमारी फैमिली की है, बट इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा पहले। सो जहाँ पे हम लोग रहते हैं कर्णप्रयाग से इस लाइक थोड़ा सा दूर, जिन लोगों को पता होगा कर्णप्रयाग, वहाँ पे कर्ण भगवान ने तपस्या करी थी अपने कवच और कुंडल की। हाँ एग्जैक्टली। सो वहाँ पे वो बैठे, तो उससे थोड़ा दूर मेरा गाँव है, ठीक है। तो वहाँ पे पहाड़ पहाड़ पे हम सारे गाँव वाले रहते हैं, लेकिन उस पहाड़ में दो अलग अलग साइड्स हैं। एंड एक साइड पे रहती है हमारी बिस्ट फैमिली, एक साइड पे रहती है हमारी सिंह फैमिली, ठीक है ना। दोनों पहाड़ की साइड में सिंह फैमिली, बिस्ट फैमिली रहती है। एंड दे आर लाइक, पहले से ही वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। तो मेरे दादा परदादा के टाइम से वो लोग अच्छे खासे दोस्त थे, बट नो बडी वॉज लाइक मैरिंग इन टू ईच अदर, है ना। ऐसा था कि पहाड़ पे दो फैमिलीज रह रही हैं। सो क्या हुआ कि अगेन मेरे दादा परदादा की टाइप की कहानी है। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक लड़का रहता था, ठीक है, विजय न था उसका नाम, आई थिंक सो ही वॉज लाइक कि पहले तो होता ही था, पहाड़ के सारे लड़के इसमें जाते थे आर्मी में, है ना, आर्मी में काम करने के लिए। सो वो आर्मी की तैयारी करता रहता था, और पहाड़ों में दौड़ने के लिए और कोई तो जगह है नहीं, तो पहाड़ में ही दौड़ता था, वो भीम खींचता था, ऑल दोस थिंग्स। सो वो पहाड़ में जब दौड़ता था तो उसे बिस्ट फैमिली से था वो, और उसे सिंह फैमिली की एक लड़की दिखी, ठीक है। ही वॉज लाइक रियली, तो बहुत प्यारी लड़की है, ठीक है ना। वो घास काटने के लिए आती थी, गाय चराने के लिए आती थी। सो ही वॉज रियली इनटू हर। एंड जाने से पहले दे स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब उसके आर्मी में ज्वाइन होने से पहले, जाने से पहले ही दे स्टार्टेड टॉकिंग, और उनकी बात होना शुरू हुआ, तो उन्हें प्यार हो गया। पर अगेन ये तो बहुत पुरानी बात है, तो प्यार इतना खुल के नहीं कर सकता था कोई भी। बट ही मेड अ प्रॉमिस टू हर कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुमसे शादी करूँगा, और जाने से पहले मैं तुम्हारे फादर लोगों से बात कर लूँगा, ठीक है। सो हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है कि जो बड़ा बेटा होता है, राइट, ही इज़ इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग आफ्टर फादर। सो ये भी बड़ा बेटा ही था उनके घर का, बेस्ट फैमिली का। सो ही वेंट देयर, उन्होंने उनसे बात करी कि मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जब आर्मी से वापस आ जाऊँगा तो हम लोग पूरी रस्में पूरी कर लेंगे। सो वो लोग भी खुश थे इस बात में, क्योंकि लड़का अगेन आर्मी में था। गाँव में इट्स लाइक वेरी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये चीज़। तो उन लोगों ने जाने से पहले उसके सगाई कर ली, कि लड़का और लड़की के बीच में सगाई करा ली, ठीक है। सो ही वेंट। अब क्या हुआ, जब विजय आर्मी में गया तो शी वॉज वेटिंग फॉर हिम, है ना। पर वेट करते करते वो क्या करती, तो बस घास काटने को जाती है। शी वॉज डूइंग हर यूजुअल थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब बारिश होती है गाँव में, इट्स लाइक पोर्स हैविली, बहुत ही खतरनाक बारिश होती है। उस टाइम पे बोला जाता है ये चीज़ कि बाहर नहीं जाना है, लाइक गाय चराने भी जाना है तो बाहर नहीं जाना है, इतना दूर नहीं आना है, घर के पास ही रहना है, राइट। एंड अगेन क्योंकि पुराना टाइम था ये, तो बहुत ज़्यादा खाली खाली जगह थी, इतने ज़्यादा घर भी नहीं बने थे, राइट। तो जो सिंह फैमिली की जो ये लड़कियां थी, लड़की थी, आई एम सॉरी। सो वन डे व्हाट हैपन कि बारिश में उसने ये क्या होता है, पेड़ पे धान काट के लगा रखी थी। सो दे डू दैट थिंग, ताकि धान सूख जाए और गाय को खिला दें वो लोग। तो उन्हें ऊपर चढ़ के जाना होता है, पेड़ पर चढ़ना होता है, फिर काट के वापस नीचे लाना होता है। तो एक हफ्ते के लिए लगाते हैं ये लोग, और एक हफ्ते बाद वापस लेके आते हैं ताकि सूख जाती है ना। तो उस दिन बारिश का दिन था, एंड शी वेंट अपना यूजुअली काम करने, गाय चराने के लिए गई वो। और उसके बाद उसकी एक दोस्त भी थी, एंड शी वाज लाइक कि उसकी दोस्त ने उससे बोला अभी मत चढ़, राइट, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, अभी मत चढ़, जब मतलब बारिश रुक जाएगी तब चढ़ना, राइट। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हम जल्दी जल्दी करते हैं, मेरे को घर भी जाना है, तो हम चले जाएंगे, तू बकरी लेके आ, ठीक है। सो शी वॉज गोइंग, वो अपनी दोस्त से कुछ लाइक 500-600 मीटर की दूरी पे होगी, एंड वो जा रही थी। और ये जो विजय की जो मंगेतर थी अब, तो वो पेड़ पे चढ़ी, ठीक है। तो उसने क्या करा, दरांती ली, दरांती से एक बारी मारा, एक हाथ से चढ़ा, फिर पैर दरांती पे दरांती रखा, मैंने एक्स। या जिससे धान हाँ, वगैरह काटते हाँ, हैं, ठीक अच्छा है, वो, हाँ, समझ गया। समझ गए ना। पुष्पा। तो पुष्पा एग्जैक्टली। हाँ। सो वो दरांती से काट रही थी, उसने एक बारी काटा, एक से चढ़ा, फिर एक बारी ऐसे लगाया, ऐसे करके चढ़ा, तो चढ़ रही थी वो। इवन शी न्यू कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है हर एक चीज़। तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रही थी, वो धान के पास पहुंची, तो अपने दूसरे हाथ से वो दरांती निकाल के ऊपर डाली थी, राइट। लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, जब वो दरांती निकाल रही थी, शी स्लिप्ड, राइट। पहाड़ में से, पेड़ से वो स्लिप हो गई, और पहाड़ इतना स्टीप था कि वो रोल होते 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 नीचे चली गई। एंड इस पॉइंट पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हर फ्रेंड थॉट कि ये मर गई लड़की,
है ना, उसने उससे देखा है, उसे लगा कि इतने नीचे से, मतलब इतने ऊपर से पहले तो नीचे गिरी, ऊपर से शी इज रोलिंग, तो ये लड़की मर गई है, बच ठीक तो है। सकती नहीं। हाँ, बच नहीं सकती वो, तो वो डर गई थी और उसने अपनी दोस्त को देखा भी नहीं, तो वो डर के मारे सीधा घर के साइड आई। लेकिन व्हाट शी डिड वाज कि वो अपनी फैमिली के साइड नहीं गई, पहाड़ के दूसरे साइड नहीं गई, सिंह परिवार के साइड नहीं गई, वो हमारी फैमिली के साइड आई, बेस्ट फैमिली के साइड आई, ठीक है। तो वहां पे वो आई और मेरे जो परदादा जी थे, जो विजय के उस टाइम पे फादर थे, उनके घर में आई वो, क्योंकि सबसे ज्यादा पास वही घर था उनका। तो वो वहाँ आई और वो ऐसे डर के बोलने लगी कि मेरी दोस्त गिर गई है, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो पूरे गांव वाले लोग चले गए उनकी मदद करने के लिए कि लड़की को ढूंढते हैं। इवन दो शाम का टाइम था और इवन दो बारिश हो रही थी, फिर भी पूरे के पूरे गाँव वाले लोग चले गए उनकी मदद करने के लिए। अब ये लोग गए और बारिश में ढूंढ रहे हैं, राइट। तो लोगों को इस चीज़ का भी डर है कि कहीं हम ही स्लिप होके ना गिर जाएं, बिकॉज अगेन पहाड़ इज वेरी स्टीप, राइट। और दूसरा डर ये भी था कि जो ये शादी थी, इसके पीछे का मोटिव ये भी था कि हम दोनों जो ये फैमिली ट्री है, जो फैमिली ब्रांच है, इनके कनेक्शन अच्छे कर लें, ठीक है। और अगर ये हमसे मदद मांगने आए, बिस्ट परिवार से मदद मांगने आए और हम इनकी मदद नहीं कर पाए, हम इनकी बेटी को नहीं बचा पाए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज देन दे विल बी लाइक कि तुम लोग वहाँ पे पहले थे, तुमने हमारी बेटी को नहीं बचाया। तो वो भी लाइन पे था एंड अगेन एक जान तो लाइन पे थी ही। सो पूरी की पूरी बिस्ट फैमिली चले गए वहाँ पे। तो हट्टे कट्टे लौंडे, यू नो, आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर गोइंग सर्चिंग, दे आर ऑल्सो स्कैर्ड कि कहीं हम गिरना चाहें। तो तभी क्या हुआ, विजय के फादर ने बहुत दूर से देखा कि एक हाथ दिख रहा था उन्हें ऐसे मूव होते हुए, ठीक है। उन्हें हाथ दिख रहा था बहुत ज़्यादा नीचे था खाई में। तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि दगड़ियों, मतलब फ्रेंड्स, दगड़ियों देखो यहाँ पे गिर गए हैं ना। तो वो लोग गए वहाँ पे भाग भाग के, और जैसे ही वो वहाँ पहुंचे वो हाथ मूव होना बंद हो गया और नीचे गिर गया, ठीक है। तो विजय का फादर को लगा कि ओ नो, ये लड़की हमारे साइड पे मर गई है, हमारे पहाड़ की साइड में मर गई है, हमारी फैमिली की साइड में मर गई है। सो उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था क्या करना है क्या करना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, बॉडी को उठा के अपनी फैमिली की साइड लाना शुरू करा, ठीक है। एंड एट दैट टाइम जो वो लड़की थी उसका या तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज था, या शी वॉज ब्रीदिंग, या फिर बारिश की वजह से उन लोग को पता नहीं चला, बट उन्हें लगा कि ये लड़की मर गई। मतलब उन्हें देखते ही ये लगा कि लाइक ऑब्वियस बात है, तुम भी देखोगे ये चीज़ कि किसी लड़की का हाथ मूव होता पर देन सडनली स्टॉप, तुम भी यही सोचोगे कि ये मर गए, है ना। तो उन्होंने भी ये सोचा कि ये लड़की मर गई, और वो बस अपनी फैमिली की साइड ला रहे थे उसको, उस लड़की को, ये सोच के कि हम सिंह परिवार को क्या बताएंगे, है ना। जहाँ हमारे बेटे की शादी, जहाँ मतलब हमारा बेटा शादी करने वाला था, वहाँ पे उन्हें क्या बताएंगे यार। तो देवर थिंकिंग। तो विजय के फादर ने सोचा ये चीज़ कि या तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम इस बॉडी को अब अपने घर से, मतलब उस लड़की की बॉडी को अपने घर से सिंह परिवार के पास ले जाएं, उन्हें सौंप दें, ठीक है, या फिर हम इस लड़की को यहाँ पे दफना दें, ठीक है। क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, मंगेतर तो थी वो, उनकी ही बेटी थी वो, राइट। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर सिंह फैमिली को हम बता देंगे बिकॉज शी वॉज ब्रूज्ड वेरी बैडली, गिर के लोड़क के शी वॉज ब्रूज वेरी बैडली, एंड दे डिडंट वांट कि सिंह परिवार ये चीज़ देखे कि उनकी बेटी किस हालत में, राइट। तो उनका इंटेंशन ये था कि हम अपनी ही बेटी को, लाइक उन्हीं की बेटी होने वाली थी वो, तो इसे दफना देते हैं ताकि उनकी फैमिली को ये देखना ना पड़े। नाउ बारिश हो रही है, पता नहीं कैसे इतना क्रीपी वाला हॉरर वाला सीन था वहाँ पे, लेकिन बारिश हो रही है, इट्स लाइक शाम का टाइम। तो सियार होते हैं बहुत ज़्यादा गाँव में ना, तो सियार भी हाउल कर रहे थे, लाइक एक्चुअली क्रीपी जो वाइज होती है ना, वो हो रखा था वहाँ पे। तो सियार हाउल कर रहे थे। तो जैसे जैसे विजय के फादर और उनके भाई लोग जमीन खोद रहे थे उसको निकालने के लिए, ठीक है, वैसे वैसे विजय के फादर को ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये लड़की मरी भी नहीं है, शी इज स्टिल अलाइव, वो अभी भी जिंदा है। बट ही वॉज इग्नोरिंग इट, ठीक है, ही वॉज जेन्युइनली इग्नोरिंग इट। तो फिर इन्होंने ये खोदा और अपने ही खेत में, कस पहाड़ में अगेन बहुत सारे खेत होते हैं लोगों के, तो अपने ही खेत में उन्होंने उसका वो खोदना शुरू करा और उसे पुट करना शुरू करा। जैसे ही उन्होंने उनका बॉडी, उस लड़की की बॉडी वहां पे रखी, शी मूव्ड, शी लाइक गैस्प, कि इससे सांस आती है ना अचानक से, बहुत देर से होता है, तो शी गैस्प, ठीक है, एंड शी वाज क्राइंग। जैसे उसने गैस्प करा, शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, वो रो रही है। अब सारे जो वहाँ पे मर्द थे तो वो लोग घबरा गए, है ना, वैसे भी शाम का टाइम, अब हम क्या करें। तो कर्णप्रयाग के मैंने इसलिए मेंशन करा था कर्णप्रयाग, क्योंकि हमारे गांव से कर्णप्रयाग ही एक ऐसी सिटी थी जो बहुत ज़्यादा पास थी, राइट। अगर तुम्हें मेडिकल कोई अटेंशन चाहिए, तुम्हें राशन पानी भी चाहिए, तो तुम्हें कर्णप्रयाग ही जाना पड़ता था। लेकिन अगेन ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊपर है, और वहाँ से पैदल कर्णप्रयाग पहुँचने के लिए इट वुड हैव टेकन देम लाइक 7 से 8 घंटे, है ना। और वो इतना ब्लीड करी थी, वो मरी जाती है उसमें। सो ये लड़की वहाँ पे पड़ी हुई है, जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि ये लड़की वहाँ पे, इसकी बॉडी पड़ी हुई है, शी इज ब्रूज, शी इज ब्लीडिंग एंड शी इज गैस्पिंग, शी इज क्राइंग। और यहाँ पे मर्द लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, है ना। हमने इसके लिए कब्र ही खोद दी एक तरीके से, और हम इसको कुछ हेल्प तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से वहाँ पहुँचने में 8 घंटे लग जाएंगे, और फिर ये लड़की सच में हमारे हाथों में मरेगी। तो तब उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा क्रूल डिसीजन, सोच लो,
उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इस लड़की को यही दफना ही कर देते देंगे। हैं। व्हाट एल्स कुड दे डू, राइट? वो उनकी वहां पे हेल्प नहीं कर सकते थे, बूंद भी बांधेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो विजय के फादर ने ये डिसीजन लिया कि हम इस लड़की को दफना देते हैं, बेसिकली इसको मुक्ति दे देते हैं, आसान से मर जाए लड़की, ठीक है। तो दैट्स व्हाट ही डिड। उन्होंने, विजय के फादर ने, विजय के भाइयों ने उस लड़की को वहां पे दफना दिया खेत में, ठीक है। एंड शी स्टिल मूविंग, बट उन्होंने दफना दिया। और बारिश इतना ज़्यादा था, मिट्टी लाइक वो हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, पानी से भर के वैसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रेशर पड़ा होगा उसके मुंह पे, एंड शी डाइड। अब लड़की मर गई, ठीक है। विजय को भी ये खबर उन्होंने देना तो था नहीं, क्योंकि वो तो कुछ महीने में आने वाला था। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए अभी ये थी कि हम सिंह परिवार को कैसे बताएं, अपने समधियों को कैसे बताएं ये चीज़ कि तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ पे ऐसे मर गई है, राइट, हमारे पहाड़ की साइड में मर गई है। एंड ऑल्सो अगेन दैट थिंग कि उनके साथ हम रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। सो दे वर थिंकिंग कि बता दें मैंने कि लड़की जिंदा थी, ऐसे करके मर गई। फिर उन्होंने सोचा नहीं, जो उसकी दोस्त थी उसके हिसाब से ये लड़की पहले ही मर गई थी। शी रैन अवे, शी केम हियर, तो उसको तो यही था कि लड़की मर गई है। और गांव में भी जिन लोगों को पता था ये चीज़ कि वो जिंदा थी उस टाइम पे, दफनाने के टाइम पे, वो भी सारे अपने साइड के थे, बिश परिवार के साइड के थे, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रॉमिस करा आपस में कि हम सिंह वालों को कुछ नहीं बताएंगे, हम उन्हें ये चीज़ बता देंगे कि तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ पे दफन है या फिर मर गई है, जो भी है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि वो जिंदा थी उस टाइम पे जब उन्होंने से गाड़ा, राइट। तो वो लोग अगली सुबह गए सिंह परिवार वालों के पास में, एंड दे टोल्ड एवरीथिंग। लाइक बहुत ज़्यादा खराब माहौल था, ऑब्वियस सी बात है, राइट। एंड सिंह परिवार फिर इधर साइड आए, एंड उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि हम अपनी बेटी तुम्हें ही सौंपने वाले थे, राइट, क्योंकि हिंदू कल्चर तो हम लोग चलाते हैं बॉडी को। तो दे वर लाइक कि नहीं, क्योंकि हम अपनी बेटी तुम्हें ही सौंपने वाले थे, तो जो भी तुमने डिसीजन लिया है वी आर फाइन विद दैट, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन दे वर लाइक कि वी आर फाइन विद दैट, तुम्हारे खेत में गड़ा है, ये खेत हम पूरा छोड़ देंगे। तो बिश परिवार वाज लाइक कि अगेन हम ये पूरा छोड़ देंगे इस लड़की के लिए। और आप कभी पहाड़ में गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, सड़क के साइड में एक टूम्बस्टोन जैसा बनता है ना, जहाँ पे कोई मर जाता है, हाँ। तो वहाँ पे एक टूम्बस्टोन बन जैसा बनता है छोटा सा, तो उन्होंने वो वहाँ पे उस लड़की के लिए बना दिया, ठीक है। सो अभी के लिए हर एक चीज रिजॉल्व हो गई थी। बिस्ट फैमिली न्यू द सीक्रेट, लेकिन सिंह परिवार दे डिड नॉट न्यू द सीक्रेट, ठीक है। बट स्टिल उनके माइंड में पीस था कि हमारी बेटी गिर के मर गई, तो इसमें भी हम भी क्या कर सकते हैं, भगवान ने जो करा वो हुआ होगा, राइट। अब कुछ महीने बीते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिंदा गड़ी है, राइट। हाँ, they did not know this thing कि वो जिंदा गड़ी है। Nobody knew in Singh family. So basically पहाड़ के दूसरे साइड किसी को भी नहीं पता था ये चीज। So कुछ महीने बीते, कुछ महीने बोल रहा हूँ, कुछ हफ्ते बीते। सिंह फैमिली की साइड में, लाइक बेस्ट फैमिली तो they were doing their own thing. सिंह फैमिली के साइड में अजीब अजीब चीजें होने लगी, राइट। सो द एग्जैक्ट, नाउ दे डिड नॉट नो दिस थिंग कि उस टाइम पे वहाँ सीआर थे या ऐसा कुछ था, लेकिन जो एग्जैक्ट सीआर की हाउस थी, राइट, जो वो चिल्लाते थे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे इस पहाड़ के दूसरे साइड सिंह परिवार के साइड होने लग गई। सो एग्जैक्ट जैसे अगर 7 बजे गाड़ा था उन्होंने, तो वो सेम हाउल क्राई हर एक दिन अब उनके साइड पे होती थी, ठीक है। और जो जिस परिवार की वो लड़की थी ना, स्पेशली वहां उस घर में बहुत ज्यादा अजीब सी चीजें होने लगी थी। सो वन ऑफ दोस थिंग वाज कि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच थी, लाइक अपनी मॉम के बहुत ज्यादा क्लोज थी वो। एंड हर मॉम वो क्या करती थी कि जब भी घर में खाना बनता था, तो जब भी अंगीठी रसोई में, गांव में क्या होता है कि लकड़ी से आग जलाते हैं और अंगीठी में एक छेद होता है ताकि धुआं बाहर जा सके, ठीक है। तो जब भी वो खाना बनाती थी अपने परिवार के लिए, तो सबसे पहले वो अपनी बेटी को देती थी वो खाना, राइट, हमेशा खाना खाने से पहले। जबकि गाँव में ये चीज होता है कि सबसे पहले जो सबसे बुजुर्ग मर्द होते हैं वो खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले अपनी बेटी को देती थी क्योंकि इतना प्यार करती थी उनसे, राइट। तो जब भी वो अपनी बेटी को बुलाती थी तो वो उस अंगीठी के छेद से उसको आवाज लगाती थी, क्योंकि गांव में, राइट, ऐसा 2-3 मंजिले के पत्थर के घर होते हैं, लाइक फ्लोर होते हैं, तो वो आवाज लगाती थी अपनी बेटी को ताकि वो उधर से सुन ले और नीचे आके पहले वो खा ले, ठीक है। तो शी वॉज इन दिस हैबिट कि हमेशा इतने सालों से, 22 सालों से, 23 सालों से अपनी बेटी को आवाज लगा रही है। तो उसके मरने के बाद भी उसकी माँ, अब दिस इज वेरी सैड थिंग, बट वो फिर भी उसे आवाज लगाती थी, बट शी डिड नॉट, राइट, बेटी तो मर गई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था उन्हें। तो शुरुआत में तो क्या कर रहे थे कि सिंह फैमिली की जो छोटी बच्चियां थी उन्हें सिर्फ दिलासा देने के लिए, इवन दो इट वाज वेरी क्रूर, सिर्फ दिलासा देने के लिए वो रिप्लाई कर देते थे बच्चे। लाइक सिंह जो उसकी बेटी का फादर थे, उन्होंने बोला कि तुम चिल्ला दो आ रही हूँ, राइट, इवन दो इट्स अ वेरी क्रूल थिंग टू डू, बट जस्ट उनकी मॉम के मतलब माइंड सेट के लिए कि अगर उन्होंने आवाज सुन दी तो मे भी कुछ अफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो पहले तो ये करते थे, पर फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये एक्सट्रीम हो रहा है तो हम इसे रोक देते हैं, राइट, क्योंकि एक ना एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि उन्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारी बेटी जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। सो पहले ये होता था, पर फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया था। बट एक दिन अचानक क्या हुआ, उनकी मॉम हैबिट में थी तो वो चिल्लाई
और बाहर से आवाज आई, सिलवट्टे बोल रहा मैं, जो चौक था उस पे से आवाज आई उसकी बेटी की कि ए अरे माँ, लाइक ऐसे गाँव में बोलते हैं ना, ए माँ मैं भूख लगी, भूख लगी मतलब मुझे भूख लग रही है बहुत ही ज्यादा। हाँ तो उस लड़की की आवाज आई बाहर से ये चौक से, ठीक है। तो उसकी मम्मी खुश हो गई एंड उन्होंने जल्दी से क्या करा कि रोटी को प्लेट में रखने की जगह रोटी ऐसे रोल करी, गांव में मतलब मक्खन और घी लगा के ऐसे रोटी रोल करके भी खा लेते हैं, राइट। तो उन्होंने रोटी और मक्खन और चीनी रोल करा और उन्होंने बाहर फेंका वो रोटी, मतलब उस छेद से वो रोटी बाहर फेंकी जहां से आवाज आई, ठीक है। एंड शी डिडंट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना अपने हस्बैंड को बताया, ना उनके घर में जो बुजुर्ग थे, ना जब दादी अम्मा थी उनको बताया। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उस रोटी का एक बहुत ही ज्यादा छोटा पीस पड़ा हुआ था वहां पे, बहुत ही ज्यादा छोटा पीस पड़ा हुआ था चौक पे, ठीक है। शी सॉ दैट थिंग, उन्होंने वो रोटी उठाई और दोबारा से किसी को कुछ नहीं बोला कि ये हो गया है या फिर बेटी की आवाज है, ठीक है। और अब ये चीज कंटिन्यू होना शुरू हो गया था, ठीक रोज रिपीट होना शुरू हो है। गया था। ये चीज बार बार रिपीट होती, वो हमेशा चिल्लाती कि ए, मतलब अपनी बेटी को आवाज लगाती हो, और बाहर से वो लड़की रिप्लाई करती थी ए माँ, राइट, कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। एंड वो दोबारा से ये चीज कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है। अब इस चीज को हफ्ते हो गए थे, महीने हो गए थे, और विजय अब वापस आने लग गया था छुट्टी पे, राइट। हम्म फौजी था वो, तो छुट्टी पे हम्म वापस आ रहा था। तो जब वो छुट्टी पे वापस आया, जिस दिन वो छुट्टी पे वापस आया, उस दिन दोबारा से उसकी मॉम तो सेम हैबिट में थी पर जो लड़की की आवाज आई बाहर से, इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, ठीक है। उसने खाना नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बस बोला कि कान लगा, मतलब अपनी मम्मी को बोला कि कान लगा यहाँ पे, हाँ जो छेद है मैंने तुम्हें बताया ना, हाँ धुआं निकलता वहां से, हाँ उन्होंने बोला कान लगा। तो उसकी माँ ने कान लगाया, ठीक है। और जो लड़की की आवाज थी इस बार, जो गुस्से वाली आवाज थी, ये चीज उसके फादर ने भी सुन ली थी। पहली बार ये ऐसा हुआ कि उसके फादर ने आवाज सुनी, ठीक है। तो उसके फादर गए और सीढ़ी से नीचे गए, सीढ़ी से लेफ्ट लेते हुए सीधा किचन आ जाता था। तो उसके पापा नीचे उतर रहे थे और सीढ़ी में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरी बीवी ऐसे कान लगा के बैठी हुई है, लाइक वेरी वियर्ड थिंग, राइट, टू सी। हम्म तो उन्होंने सिर्फ सुना और उन्हें भी वो आवाज आ रही थी जो वो लाइक भूत ही था उनकी बेटी का, वो बोल रहा था। सो व्हाट शी सेड टू हर मदर वाज कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मुझे जानबूझ के मारा गया है, और मुझे मारा है मेरे फियोंसे के फादर ने ही, ठीक है। तो पहले तो वो लोग बहुत घबरा गए कि एक भूत हमसे बात कर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि ऐसा क्या हो गया, मतलब हमारी बेटी का क्या हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देन शी टोल्ड हिम कि यही मैं यहाँ सब पे हो रहा रोटी था। फेंकती थी, वो हमेशा आती थी, मुझे तो ऐसे ही लगता था मेरी बेटी जिंदा है, सिर्फ मेरे सामने नहीं आ रही है। पर लाइक शी वाज मे बी मेंटली उन्हें कुछ हो गया था, बट शी रियली बिलीव दिस थिंग कि उनकी बेटी जिंदा है, ठीक है। लेकिन अब इस बार माँ ने तो सिर्फ सुना नहीं था, पापा ने भी सुना था। उनके फादर ने भी सुना था। सो इट वाज कंफर्म कि भूत ही उनसे बात कर रहा है एक तरीके से, राइट। सो ही आस्क्ड था कि क्या हुआ क्या हुआ, क्या बताया उन्होंने, क्योंकि क्लियरली तो नहीं सुन सकते थे वो सीढ़ी से। तो उन्होंने, उनकी मदर ने फिर बताया कि हमारी बेटी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी उस टाइम पे भी, जब उठाया था और जब दफना रहे थे उसे तब भी वो जिंदा थी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें मेहनत लगती यहाँ से नीचे ले जाने में, कर्णप्रयाग ले जाने में उनकी बेटी को उठा के, इसीलिए उन्होंने उसे दफना दिया ताकि उन्हें इतनी मेहनत ना करना पड़े। ये पूरा बताया उसने। उसकी मॉम ने बताया। अब जो सिंह के, जो उसके फादर थे, ही वॉज आर्मी मैन एंड ही वॉज अ वेरी लाइक लॉजिकल थिंकर थे वो बहुत ज़्यादा, कि ये चीज़ हो रही है, गोली चल रही है और कोई मर गया है, तो इसका बेसिकली रीज़न ये है कि गोली से मरा है कोई इंसान। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि गोली बेंड होके आएगी, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन कि भूत नहीं होते हैं, वैसे टाइप के इंसान थे वो, जो भूत में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन फिर उन्होंने भी आवाज़ सुनी, उनकी बीवी ने भी बताया ये चीज़, फिर भी उन्हें इस चीज़ पे बिलीव नहीं हुआ कि बिस्ट फैमिली के लोग हमसे झूठ बोल सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हमारी फैमिली के साथ ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इतनी पुरानी दोस्ती, राइट, कोई इतनी छोटी चीज़ पे इसको खराब क्यों करेगा। सो ही डिड नॉट बिलीव इन दिस थिंग। सो उन्होंने ये बात पहले अपने तक रखी कि मैं उनसे इस बारे में बात नहीं करूंगा, या फिर करूंगा तो अपने टर्म्स पे करूंगा। तो विजय आ गया था घर अब, एंड दिस थिंग हैपेंड। एंड कुछ दिन बाद विजय बेसिकली उनकी फैमिली से मिलने गया, ये कह के कि जिनसे मैं शादी करने वाला था, होता है ना, लाइक ही वॉज अटैच्ड टू हर, ही वॉज इन लव विथ हर, एंड उसी ने बात करी थी इनके घर में, तो वो उनके घर गया बात करने के लिए, ठीक है। और जब वो बात करने के लिए गया था तो उस टाइम पे शाम हो रही थी, तो उसकी माँ ने बोला कि खाना खा ले, खाना खा के जाना। तो दे टॉक, उनके फादर ने भी बात करी, एंड अगेन बाहर से वही सेम आवाज़ आई उसी लड़की की कि है ना, ए माँ मुझे भूख लग गई है। बट दिस टाइम हर मदर डिड नॉट कॉल हर, वो अपने आप ही वो आवाज़ आई। तो उसकी मॉम तो इंस्टेंटली जैसे ही उन्होंने वो आवाज़ सुनी, शी वॉज इन दैट मोड जो होता है ना ऑटोमेटिक रोबोट करने लगी। हाँ, तो वो कुक करने लगी, उन्होंने रोटी करी, बाहर फेंकी। तो विजय ने बोला कि तुमने ये बाहर क्यों फेंका, और उनके फादर ने भी बोला कि तुमने क्या करा है ना, क्योंकि उसने पहले देखा नहीं था ये चीज़। सो दे सॉ दैट थिंग एंड दे सॉ दिस रोटी डिसअपेयर इन फ्रंट ऑफ देम, लाइक बिट्स बाय बिट्स डिसअपेयर इन फ्रंट ऑफ देम। और विजय तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मतलब रोटी अपने आप डिसअपेयर हो रही है, टुकड़े टुकड़े गायब हो रहे हैं,
ऐसा टाइप का। इट वॉज वेरी लाइक भूत में जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए कुछ ऐसी चीज देखना, राइट? आवाज सुनना ही बहुत बड़ी बात हो, लेकिन जो भूत में विश्वास नहीं करता है उसके लिए ऐसी चीज देखना वॉज लाइक ही वॉज वेरी स्कैर्ड। ठीक है, तो फिर उसने पूछा लाइक नो सॉरी, जब इस लड़की के फादर ने ये चीज़ देखी कि सच में रोटी डिसअपेयर हो रही है, एंड ही ऑल्सो हर्ड दिस टाइम कि क्या आवाज़ आई थी बाहर से, तो उन्होंने फिर विजय से पूछा कि ये मेरी बेटी ने हमें बताया, मेरी बेटी की आत्मा ने हमें ये चीज़ बताई कि तुम्हारे फादर ने हमारे साथ ऐसा करा, क्या ये बात सच है? क्या तुमने सच में हमारी बेटी को जिंदा दफना दिया था? तो विजय को तो कुछ पता नहीं था, ही वॉज जस्ट आया था वो, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, बट ही गॉट एंग्री कि मेरी होने वाली बीवी के साथ तुमने ऐसा करा, राइट? उसका ट्रू लव था। तो वो और सिंह फैमिली पूरी अब गुस्से में होके गई बिश फैमिली के साइड पे, ये पूछने के लिए कि तुमने हमारी लाइक बेटी के साथ ऐसा क्यों करा, राइट? देन दे केम क्लीन, ये बताने के लिए कि ऐसा था, वहाँ जाने में 7-8 घंटे लग जाते हैं, हम उसे सच में नहीं बचा पाते, राइट? फिर भी सिंह के परिवार के जो फादर थे वो गुस्सा थे उनसे, स्पेशली उनकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उनसे। तो लास्ट में ये चीज़ हुआ कि उन्होंने कहा कि तुमने जो भी करा हमारे परिवार के साथ ये चीज़ अच्छी नहीं करी, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी होती तो हम लोग जी जान लगा देते उसे बचाने के लिए। और क्योंकि उनकी मॉम इतनी ज़्यादा गुस्सा थी बिस्ट फैमिली से और विजय के फादर से, तो उन्होंने उन्हें एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वहाँ जितनी भी पीढ़ी में जो बड़ा बेटा होगा, लाइक जो भी बड़ा बेटा होगा, ही विल ऑलवेज सफ़र टिल दिस एज, लाइक जो उनकी बेटी की एज थी, ही विल ऑलवेज सफ़र या तो हेल्थ वाइज या फिर मनी वाइज या फिर उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ खराब होगा। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि मैं भी उसी फैमिली का बेटा हूँ। और तो बड़ा बेटा है? या मेरे पापा सबसे बड़े हैं, उनके बाद मैं ही हूँ सबसे बड़ा। सो व्हेन माय फादर वाज ग्रोइंग अप ही हैड अ वेरी रफ चाइल्डहुड। उनके जो वो थे दादाजी, ही हैड अ वेरी रफ चाइल्डहुड। मैं जब बड़ा हुआ आई हैड अ वेरी रफ चाइल्डहुड, एंड मैं भी यही था कि मैं बैंगलोर वगैरह में पढ़ा हूँ, राइट? तो पुणे वगैरह में जॉब करी, तो मैं भी इतना पहले इन चीज़ों में नहीं मानता था। बट देन मेरी छोटे में, जब मैं आई थिंक 16-17 साल का था, तो मेरी एक पूजा हुई थी, ठीक है? एंड जनरली दिस थिंग लाइक तब मेरे को सॉलिडिफाई हो गया था कि हाँ जो ये लड़की का भूत है ये एक्चुअली रियल है। ओके, सो क्या हुआ था कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करती है, एंड शी वेंट टू शिरडी सॉरी। तो वहाँ से वो मेरे लिए एक लॉकेट लेके आई थी, प्रॉपर्ली बनवा के, कि ये चीज़ मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होती थी। अगेन यू कैन सी मेरा पूरा फेस लाइक दाग है ना, तो ये मेरे पे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को हमेशा फोड़े होते रहते थे, या तो मैं बीमार रहता था, स्कूल से छुट्टी ले रहा हूँ, इवन दो आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू मीट माय फ्रेंड्स, राइट? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी। एक बार ही मेरे पापा लाइक एक काम करते हैं, हमारा पॉटरी फार्म है, तो वो इतना अच्छा चल रहा था, एंड वी वर हैप्पी लाइक अ फैमिली, वी वर हैप्पी। जैसे ही हम लोग खुश हुए वो पूरा का पूरा लॉट ही खराब हो गया। तो जब भी कुछ खुशियाँ आती थी हमारी फैमिली में, अगेन बड़ा बेटा हूँ मैं, तो जब भी कुछ खुशियाँ आती है मेरी ज़िंदगी में उस टाइम पीरियड तक, तो कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। तो माय फादर वाज लाइक कि इसका झाड़ फूक करते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं। तो उससे पहले मेरी मॉम शिरडी से मिलने लॉकेट लेके आई थी। सो जब मैंने वो लॉकेट पहना, बचपन में तो मुझे क्या ही पता चला था, बट आई जेन्युइनली फेल्ट रिलीव। मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस बार में, आई जेन्युइनली फेल्ट रिलीव कि ओके लाइक मैं अब एटलीस्ट सांस तो ले सकता हूँ, हर दूसरे हफ्ते मुझे बीमारी नहीं होगी। तो क्या ऐसे बीमार लगता, बुखार होता था? जिंदगी भर मैं बचपन से बीमारी हूँ, बिल्कुल सूख गया था। मैं तुम्हें फोटो भी दिखा दूंगा मैं कैसे दिखता था पहले, हड्डी बिल्कुल ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना ये बच्चा देख के लगता है कि यार ये तो कभी भी, वैसा टाइप का था मैं जेन्युइनली। और मेरे पापा भी वैसे थे, उनके दादा भी वैसे थे, उनके फादर भी वैसे थे, जो फोटोज पड़ी हुई हैं। तो आई डिड नॉट बिलीव अगेन, बट हाँ, सो मेरे फादर ने कहा कि इसकी पूजा कराते हैं। तो वी वेंट टू द सेम प्लेस जहाँ पे उस लड़की को गाड़ा था गाँव में, एंड मैं भी वहाँ पे गया। तो क्या होता है गाँव की पूजा में कि बकरी चढ़ाते हैं, मारते नहीं है, बकरी चढ़ाते हैं सिर्फ भगवान को। तो पूजा होती है 1-2 घंटे, उसके बाद बकरी चढ़ाते हैं। एंड हमारे जो कुल देवता हैं वो हैं भैरव जी, तो हम लोग भैरव में बहुत ज़्यादा मानते रहे, तो भैरव जी के लिए हम लोग रम भी चढ़ाते हैं। तो ये सारा हमारा मतलब चढ़ावा हो रहा था। एंड लास्ट चीज़ जो होती है पूजा के बाद वो होती है कि बकरी चढ़ा दी, फिर हम उसको जंगल में छोड़ देते हैं कि तू जा। तो बेसिकली ये माना जाता है कि इस बॉडी से ये जो आत्मा आएगी वो इस बकरी में आ गई है और वो जा रही है। मानते हैं तो मानते हैं, ठीक है। तो पूजा हो रही थी ये चीज़, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। पापा और ये भैरव जी के मंदिर से वापस आ गए चढ़ावा करके, और 2-3 घंटे हो गए मैं वहीं पे बैठा हूँ। पापा बोल रहे कि क्या हुआ, कि बकरी चढ़ी नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये सारी चीज़ें। तो पापा ने फिर पंडित जी से पूछा कि क्या होता है, इसका मतलब प्रोसीजर क्या है। तो उन्होंने कहा कि बकरी जब इसके शरीर से जो ये दोष है, दोष मतलब बेसिकली कि जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर जो आत्मा है, जब ये दोष इस बकरी में आ जाएगा तो दैट बकरी लाइक वाइब्रेट्स, तो हिलती है बहुत जोर से, कान ऐसे फड़फड़ाती है। दैट इज बेसिकली अ साइन कि अब इसके उससे सारा दोष चले गया है,
बकरी पे बेसिकली, राइट? सो 2-3 घंटे से हो ही नहीं रहा था वो, और बकरी तो भैंस का खाना खा रही है वहाँ पे, उसको ठंडा पानी भी कर रहे थे. आई सॉ दिस थिंग वंस, नाउ मे बी दिस इज माई लाइक माई हेजी मेमोरी, बट आई सॉ हिम स्प्रिंकल लाइक ठंडा पानी भी उस बकरी पे. अब तुम अगर किसी कभी डॉग पे भी करोगे ना तो वो भी हिलेगा. वो बकरी हिल नहीं रही थी, ठीक है. सो मेरे पापा ने मुझे बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. देन ही वाज लाइक कि कुछ तो है जो इस चीज़ को मतलब रोक रही है, इस आत्मा के कनेक्शन को रोक रही है. तो मेरी मम्मी भी आ गई थी, मतलब मेरी मम्मी सॉरी लेडीज़ लोग को वहाँ पे नहीं आने देते, मतलब औरतों को वहाँ पे नहीं आने देते. तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कॉल करके पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है कि ये है. तो मेरी मम्मी ने फिर बोला कि वो शिरडी वाला लॉकेट निकालो उसका, शायद से उसकी वजह से कुछ हो रहा है, कनेक्शन करने में. इंस्टेंटेनियसली जैसे ही मेरे पापा ने वो बस पीछे से हुक खोला, दैट वो बकरी ऐसे इतने जोर से हिली. एंड आई वाज लाइक कि ओके, ऐसा भी कुछ होता है. लाइक मैंने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था. सो बट एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि ओके, ये सारी जो आत्माएं होती हैं एंड ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सच है. सो यही स्टोरी थी मेरे पापा ने जो ही वांटेड मी टू टेल कि कि हमारे पहाड़ में ऐसा होता है. तो उसी की वजह से मैंने एक्चुअली हॉरर चैनल स्टार्ट करा था अपना. मतलब वहाँ से एक बताई, वहाँ से फिर आगे बढ़ता गया वो. तो ऐसे मतलब आत्मा तूने फील किया कि कोई आत्मा कुछ निकल के बकरी में गया और बकरी फड़फड़ाने लगी और See, like a lot of people who talk about female ghost experiences, like I'm gonna be genuinely honest, ठीक है, जो औरतों के जो फीमेल उनके अंदर घोस्ट आ जाते हैं उनके बारे में जब बात करते हैं तो पीपल से कि उन्हें बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है. दैट वाज नॉट द केस विद मी. एज सून एज दैट थिंग ओपन, या तो मैं उस टाइम पे शायद से डर गया था कि होते ही ये कैसे हिल गया, तो शायद से मैं डर में था उस टाइम पे. सो इंस्टेंटली उस मोमेंट में मुझे क्या फील हुआ, आई डोंट रिमेंबर. बट या आई जेन्युइनली सॉ दैट थिंग कि जैसे वो हुक खुला, वो फड़फड़ाने लगी एकदम. 2-3 घंटे से जिस बकरी पे हम पानी मार रहे हैं वो तब नहीं हिल रही है. तो ये अचानक से क्या हुआ, राइट? सो देयर मस्ट बी समथिंग. तो फड़फड़ाने के बाद क्या होता है, उसकी बलि चढ़ा देते हैं? नहीं, बलि नहीं चढ़ाते, बस छोड़ देते हैं. लाइक जंगल में छोड़ देते हैं. कुछ ऐसे सिंबल विम्बल भी बनाए थे बकरी पर? वो तो पूजा के टाइम पे तो पंडित जी बना रहे होते हैं, राइट? और तेरे ऊपर भी बनाते हैं? मेरे ऊपर तो पिटाई लगाई थी. वो तो मैं बच्चा था ना, तो मेरे को डरा नहीं रहता वो. मतलब शायद से बना भी देता, क्या पता. अभी मुंजा जो मूवी थी अभी जो आई है ना, मुंजा एक हॉरर कॉमेडी मूवी आई है, तो उसमें दिखाया है कि आत्मा की ट्रांसफर के लिए ऐसी बकरी ही यूज करी थी उन्होंने, और उस पे बकरी पे कुछ एक सिंबल बनाया था, वही सिंबल. हाँ, और वो ट्रांसफर हुई थी और ऐसी फड़फड़ाई थी. ओ या, तो मेरे पे तो पिटाई लगाई थी. आई थिंक बकरी पे भी पिटाई लगाई होगी, वही होगा कनेक्शन. बट या दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक कि ये चीज़ मतलब कुछ तो है. अगर भगवान है या फिर एनर्जीज हैं, दोष है, तो ये भी हो सकता है. दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कि इस बारे में मैं नकार नहीं सकता हूँ, मेरे को इन चीज़ को मानना पड़ेगा. तो पापा के साथ भी हुआ है ऐसा कोई क्या? अरे हाँ, मेरे पापा भी लाइक बचपन में बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे. तो उनकी भी जब एक एज आई, ही वाज लाइक फाइन, उसके बाद बिल्कुल ही ठीक हो गए थे वो. सो आई थिंक ये जो एज का नंबर है, तो उनकी मॉम ने श्राप दिया था ना उन्हें कि जब तक मेरी बेटी जिंदा थी तो उन्होंने उतनी एज तक, हाँ, उतनी जिंदगी छीन ली है. सो मे बी तब तक का ही होता होगा, ऐसा हो सकता है. क्योंकि बड़े बेटे के साथ हमेशा ये चीज़ होती है हमारे घर में. पापा में मैंने हमेशा देखा है ये चीज़, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मैं. तो इट्स लाइक या इट इज़ देयर. तो जो भी लड़की शादी करने वाली है वो ध्यान रखे. उससे दूर ही रखेगा मेरे को यार, पहले बताना पड़ेगा उसको ये चीज़. लेकिन बढ़िया. हाँ, ये काफी स्केरी है यार, मतलब And also I जनरेशन टू saw it. जनरेशन Yeah, वही पास तो होते आते हुए रह कितना रहा है, पास मतलब हो रहा है. And I तो saw it कितना also. टाइम बीत गया है उस चीज को? I think मैं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जनरेशन टू जनरेशन कितना टाइम बीत चुका है. 100 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे. उस खेत तक को वी डोंट टच. वो खेत, क्योंकि अगेन माय डैड इज अ बड़े बेटे हो, तो वो खेत मेरे पापा के उसमें आता है. बट वी डोंट गो देयर. लाइक हम उसे छोड़ ही देते हैं. पूजा कभी धूप वगैरह करनी होती है किसी को तो वो कर लेता है, बट वी डोंट गो देयर. लाइक वेरी स्कैर्ड होता है थिंग, लाइक जेन्युइनली. रात में भी जब हमारे गांव से ही रास्ता आता है ना, तो हमारी फैमिली उस खेत से ही रास्ता रहता है दूसरी फैमिलीज के लिए भी, तो उधर से कोई नहीं आता. रात में तो स्पेशली 7 बजे के बाद वहाँ से उधर वाले रास्ते से कोई नहीं आता. इतना डरते हैं लोग उससे.